तो फाइनली कक्षा 9वीं वालों के लिए पूरक परीक्षा 2026 का होने वाला पेपर में लेकर आ चुका हूँ। ये पेपर कक्षा 9वीं वालों के लिए हिंदी का पेपर होने वाला है। आपको टोटल प्रिंट पेज 8 होने वाले हैं और आपका पूरा पेपर 75 नंबर का होने वाला है। पूरक परीक्षा पेपर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा मैं तुमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं आपके साथ 10th में भी रहूँगा। तो चलो इस पूरक परीक्षा 2026 के पेपर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। तो आपको निर्देश अच्छे से पढ़ लेने हैं ये। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न है, केदी और कोकिला की रचना है। तो ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अगला प्रश्न है, काव्य के भेद माने गए। तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, तो वो लेने आता था, हाजिरी लेने आता था। बेलों की हाजिरी लेने आता था। अगला प्रश्न है, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो ये कहते हैं भाषा कहते हैं। अगला है, जो कि छठा प्रश्न होने वाला है, फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो ये नाम है मेला अंचल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिगिस्तानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, कवि रसखान बार बार रेगिस्तान में जन्म लेना चाहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ब्रजभूमि में वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति रेगिस्तान कहलाती है। तो यह कहलाती है तुक कहलाती है। अर्थ अलंकारों में चमत्कार रेगिस्तान के कारण होता है। तो यह होता है अर्थ के कारण। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें रेगिस्तान बनाना थे। तो इसका उत्तर होगा विदुषी। अनंत का विलोम है। तो इसका उत्तर होगा अंत। अगला है, नानी के मन में रेगिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो ये था देश। अगला प्रश्न होने वाला है जो कि सत्य सत्य होने वाला है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी थे। तो वो सत्य हो जाएगा ये। करुण रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मंगोलों का मुंह लाल होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। भूपति में ती उपसर्ग है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि उपसर्ग तो आगे लगते हैं, पीछे नहीं लगते। अगला प्रश्न है, उमा का विवाह शंकर से हो गया था। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, नहीं हुआ था। अगला प्रश्न जो कि सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। कबीरदास, इसका मिलान आपको बाह्य आडंबरों का विरोध से करना है। अगला है वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो ये परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। आश्रु का तद्भव, ये हो जाएगा मिलान आंसू से। हरिशंकर परसाई, इसका मिलान प्रेमचंद के फटे जूते से होगा। माता पिता का मिलान द्वंद्व समाज से होगा। बंगाल कोट, इसका मिलान आपको कर्नाटका का छोटा कस्बा से करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया। तो ये आया था मेघ, पर इसका मतलब बादल होता है। अगला है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो ये होते हैं 4 अंग। 4, ठीक है। सलीम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, तो ये जाने जाते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत के पक्षी वैज्ञानिक। अगला शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये शब्द कहलाते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रत्यय। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी। तो इसका उत्तर होगा, तो पहला बच्चा बेटी मतलब लड़की हो, ये मांगी। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो इसका उत्तर होगा, समाज के व्याप्त लड़की और लड़के के बीच के भेदभाव और विवाह से जुड़ी रूढ़िवादी समस्या पर आधारित है। अगला प्रश्न, छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी है। तो ये सारे प्रश्न एक बार में आप पढ़ लो। मैं एक ही बार में इन सारे प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूँ।
तो चलो अब इसके उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहे उन प्रश्नों के उत्तर जो अभी आपने देखे थे।